हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटर को, कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर का कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर होता है क्या एक्चुअल में कि दो ऑपरेटर का कम्यूटेटर ए बी माइनस बी ए, दो ऑपरेटर हमने सपोज करो ए और बी लिए हैं, उनका कम्यूटेटर कहलाएगा ए बी माइनस बी ए। और अगर इस ए बी माइनस बी ए का वैल्यू हमारा अगर 0 आता है तो हम बोलते हैं कि दो ऑपरेटर एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं। कम्यूट का मीनिंग ये भी होता है कि उनको हम प्रिसाइजली डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर ए बी माइनस बी ए का वैल्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आता है, कुछ भी आए, चाहे नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, पर इक्वल टू 0 ना आए, तो तब हम बोलते हैं कि ये दोनों ऑपरेटर एक दूसरे को कम्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर ए एंड बी इज एन ऑपरेटर डिफाइंड एज ए बी माइनस बी ए। दिस इज यूजुअली रिटन एज, इन दोनों को हम, जिनका हमें कम्यूटेटर निकालना है, उन दोनों को हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में ए कॉमा बी, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी। ओके, द टू ऑपरेटर ए एंड बी आर सेड टू कम्यूट ईच अदर इफ देयर कम्यूटेटर इज इक्वल टू 0। अगर इनके कम्यूटेटर का वैल्यू इक्वल टू 0 आता है तो हम बोलते हैं कि दोनों ऑपरेटर एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं। जैसे कि ये है कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी, इसको क्या लिखा हमने, ए बी माइनस बी ए। ए बी का वैल्यू बी ए के बराबर होगा तभी सेम माइनस सेम हो जाएगा और इक्वल टू 0 आएगा, तब हम बोलेंगे दोनों ऑपरेटर एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं। अगर कम्यूट नहीं कर रहे हैं, if the commutator is not equal to 0, the two operators are said to be non-commuting। तो तब इन दोनों ऑपरेटर को बोलेंगे कि ये दोनों ऑपरेटर एक दूसरे को कम्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू होता है ए बी माइनस बी है, तो डेफिनेशन से आया, और इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया, मीन्स ए और बी एक दूसरे को कम्यूट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट कम्यूटिंग टू ईच अदर। कभी कभी हम एक टर्म्स और भी यूज कर लेते हैं, दे आर एंटी कम्यूट टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इफ टू ऑपरेटर्स ए एंड बी कम्यूट, अगर दो ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं तो तब then there exists a set of wave function which are simultaneously eigen function of both the operator। अगर दोनों ऑपरेटर एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं तो तब ये दोनों ऑपरेटर से का आइगन फंक्शन जो होगा वो सेम आइगन फंक्शन होगा। ठीक है, तो फंक्शन से दोनों के ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन का काम करेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा दो ऑपरेटर हमने लिखा ए साई इक्वल्स टू स्मॉल ए आई इंटू साई एंड बी साई इक्वल्स टू स्मॉल बी आई इंटू साई। तो अभी हमें चाहिए ए और बी के कम्यूटेटर के लिए ए बी साई और बी ए साई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम ए बी साई को ऐसे लिख सकते हैं, ए बी साई, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी साई। तो ये के वैल्यू कितना बन जाएगा हमारा, ये वाला वैल्यू बन जाएगा हमारा साई आई। अगर हमने लिया फंक्शंस को साई आई, तो ये बन जाएगा हमारा ए ऑपरेटर और बी आई इंटू साई आई। ये हुआ, बी आई एक कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर लेते हैं, बी आई ए साई आई। अभी ऑपरेटर ए साई आई को ऑपरेट करेगा, तो अभी पीछे भी लिखा था हमने, देखो यहां से ए आई साई आई इक्वल्स टू ए स्मॉल ए आई साई आई, ये तो ये वाला वैल्यू हमारा आया। इसी तरह बी ए का निकाल लेते हैं, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये क्या होती है हमारी, ये है हमारी आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज होती है। ठीक है, अब आते हैं बी ए साई आई पर, इसको क्या लिखेंगे, बी को तो एज इट इज रखा, फंक्शन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ए है तो फंक्शन को ए ऑपरेट करेगा, मिल जाएगा हमको बी ए आई साई आई। ठीक है, ए आई फिर से कांस्टेंट है, बाहर किया, अब फंक्शंस को ऑपरेट करेगा ऑपरेटर बी, और इससे हमको मिलने वाला है बी आई इंटू साई आई। कांस्टेंट को तो आप चाहे ए इंटू बी या बी इंटू ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ए बी साई आई माइनस बी ए साई आई, जिसको के हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए साई आई। और जब इनका वैल्यू दोनों का देखो, बी आई साई आई या ए आई साई आई, एक ही बात है। कांस्टेंट को तो हम आगे पीछे से 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 किसी तरह भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम ऐसे बी आई साई आई, ए आई बी आई साई आई, तो ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा, सेम माइनस सेम से इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ए और बी, ये दोनों ऑपरेटर
एक दूसरे के सेम होंगे और उनके आइगन फंक्शंस भी सेम होंगे। ठीक है, दे हैव द सेम आइगन फंक्शंस। ओके जी, तो अभी हमने कम्यूटेटर के बारे में पढ़ा। कम्यूटेटर का अब आते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हमारे दो ऑपरेटर जो एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं तो इसका मीनिंग है कि हम उनके जो ऑब्जर्वेबल्स हैं, जो हम क्लासिकल में पढ़ते हैं, हम उनकी वैल्यूज को साइमल्टेनियसली एक ही साथ एक ही टाइम पर दोनों की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। और अगर वो दोनों कम्यूट नहीं कर रहे हैं तो तब हम उन दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं निकाल पाएंगे। किसी एक की वैल्यूज को तो हम प्रिसाइजली डिटरमाइन कर लेंगे, दूसरे में कुछ ना कुछ एरर आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, जिससे हमने कहा आगे पढ़ते हैं हम ऐसे ऑपरेटर के लिए जिनका कम्यूटेटर नॉट इक्वल टू 0 आता है। वे क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी कम्यूट कहते हैं। उनमें से कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर आती है। ठीक है, तो फिर हमें उनके अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है, फिर हमें वो अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, if the two operator commute then it is possible to measure simultaneously the precise values of both physical quantities for which operator stand for। ठीक है, जिसके लिए हमारा दो ऑपरेटर हमने लिए, सपोज को एक पोजीशन और एक आपका मोमेंटम। अगर x और px का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब है कि हम पोजीशन को और मोमेंटम को दोनों को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। किसी एक की वैल्यूज को अगर आप डिटरमाइन कर पाओगे तो दूसरे में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर आ जाएगी। ठीक है, तो इफ टू ऑपरेटर्स डू नॉट कम्यूट देन इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द प्रिसाइज वैल्यूज ऑफ बोथ द फिजिकल क्वांटिटीज फॉर विच ऑपरेटर्स स्टैंड फॉर, जिसके लिए हमारा ऑपरेटर यूज किया गया है। तो हमारा अब आते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर। हमें x और d बाई डी एक्स, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है x का और एक पोजीशन ऑपरेटर है x का, इनकी वैल्यू के क्या हमें कम्यूटेटर निकालना है। ठीक है, हमें x और dx का क्या निकालना है, कम्यूटेटर। तो हमें x और dx, क्योंकि इन दोनों का जो ऑपरेटर आएगा, जो दोनों से ऑपरेटर आएंगे, क्या आएगा, वो ab माइनस बी, वो भी एक ऑपरेटर ही होता है। और उसके लिए फिर हमें कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है किसी फंक्शन के ऊपर। तो हमने कोई अपनी तरफ से फंक्शन ले लिया साई एक्स, ये भी एक्स का ऑपरेटर है, ये भी एक्स का ऑपरेटर है, तो हमने फंक्शन भी एक्स का ही ले लिया। वो क्या लिया, साई एक्स। ए और बी हमने पीछे पढ़ा था, अगर दो ऑपरेटर ए और बी होते हैं तो तब हमारा क्या आता है, ए बी का ऑपरेटर कम्यूटेटर का वैल्यू ए बी माइनस बी ए आता है। तो अगर मैं इसकी जगह ए बी माइनस बी ए लिखूं, बाहर साई एक्स मल्टीप्लाई में है, तो क्या बन जाएगा, ए बी साई माइनस बी ए साई। तो ए कौन है, एक्स, बी कौन है, डी बाई डी एक्स। ए बी साई माइनस बी ए साई, तो ये हमारा इस तरह से, ये हमारा ए बी साई माइनस बी ए साई से ये वाला वैल्यू मिल गया, एक्स डी बाई डी एक्स साई एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स साई एक्स। इस वाले पार्ट में भी एक्स ऑपरेटर था पोजीशन ऑपरेटर, साई एक्स को ऑपरेट किया, फर्स्ट फंक्शन मिल गया। अब डी बाई डी एक्स इन दोनों को ऑपरेट करेगा, तो डी बाई डी एक्स के लिए तो दोनों फंक्शंस बन गए ना, एक्स भी फंक्शन है, साई एक्स भी फंक्शन है, तो दो फंक्शन है और वो भी मल्टीप्लाई में। तो हमें क्या करेंगे, पहले को तो हमने एज इट ही रखा और माइनस का साइन को भी बाहर कर दिया, और यहाँ पर हमने दो फंक्शन के जहां ऑपरेटर को दो फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, रूल क्या लगता है, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स क्या था, सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन साई एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स हमारा कितना आता है, डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1 आता है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 1 इंटू साई एक्स आ जाएगा, और इस माइनस की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देते हैं। तो माइनस का एक्स डी बाई डी एक्स साई एक्स, फिर माइनस का यहाँ पे प्लस 1 इंटू साई एक्स आया था, माइनस का साइन बाहर है, तो माइनस का 1 इंटू साई एक्स। इससे ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गया, क्या मिला, एक्स डी बाई डी एक्स साई एक्स इक्वल टू माइनस 1 इंटू साई एक्स आएगा। साई एक्स से साई एक्स को कैंसिल कर देंगे तो एक्स डी बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस 1 आएगा। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि x और डी बाई डी एक्स दोनों एक दूसरे को कम्यूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका वैल्यूज क्या आ रहा है, हमारा -1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ओके, तो अभी हमने निकाला x डी बाई डी एक्स का कम्यूटेटर, कितना वैल्यू आया, -1। अब हम निकालते हैं डी बाई डी एक्स और x का कम्यूटेटर, मतलब हमने ऑपरेटर को इंटरचेंज कर दिया है। पहले क्या था वहां, इससे पहले वाले केस में x पहले था, डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स बाद में था। इस बार डी बाई डी एक्स पहले रखा, डिफरेंशियल और पोजीशन ऑपरेटर x बाद में रखा। तो अभी इसका हमको वैल्यू निकालना है, तो फिर से वही दो ऑपरेटर हैं, एक a है एक b है, क्या आना चाहिए, ab माइनस बी ए,
बाहर हम कोई फंक्शन साई एक्स ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ए बी साई माइनस बी ए साई। ए ये है, बी ये है, साई ये है, तो ए बी साई क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स साई एक्स, ए बी साई माइनस एक्स डी बाई डी एक्स साई एक्स, ये बन गया बी ए साई। ठीक है, इस डी बाई डी एक्स के अंडर में यहाँ पर देखो एक एक्स है और एक साई एक्स है, दो फंक्शन आ रहे हैं, दो फंक्शन का हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल कैसे पढ़ते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन साई एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, इस वाले को हमने एज इट इज रखा, तो क्या बन गया देखिए, ये x डी बाई डी एक्स साई एक्स माइनस का है और ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 इंटू साई एक्स आया हमारे पास, डी बाई डी एक्स एक्स साई एक्स का वैल्यू 1 साई एक्स से साई एक्स को हटा दिया, डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहां से अभी हमने पीछे जो निकाला था x डी बाई डी एक्स, इसका कम्यूटेटर का वैल्यू आया था -1 और इसका +1। तो अगर हम किसी ऑपरेटर का जो ऑर्डर है अगर हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू का जो हमारा वैल्यू मैग्नीट्यूड में आता है वो वाला वैल्यू हमारा सेम रहता है, बस उसका साइन चेंज रहता है। अगर पहले प्लस था तो वो माइनस में के साथ आएगा, अगर वो माइनस में है तो क्या है, अगर वो माइनस में है तो प्लस के साथ आएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे देखो, x डी बाई डी एक्स -1 था, डी बाई डी एक्स +1 में आया। ठीक है, तो दोनों ही, ये भी नॉन कम्यूटिंग ये भी नॉन कम्यूटिंग। ठीक है, और दूसरा एक और रूल भी कह सकते हो आप इसमें, डी बाई डी एक्स एक्स अगर हम डिफरेंशियल करते हैं एक्स का, एक्स की पावर 1 का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 आता, और अगर हम डी बाई डी एक्स एक्स की जगह एक्स डी बाई डी एक्स करें तो वो -1 आएगा। तो हम पावर फंक्शन वाला हम डिफरेंशियल का रोल पढ़ते हैं उसकी हेल्प से भी हम इसको निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आप पढ़ोगे वो आएगा 2x, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हमने पढ़ा है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x आएगा। पावर फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज कर लो, आप डिफरेंशिएशन में पढ़ा था हमने। ठीक है, सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या आएगा, ये आपका 2x आएगा। वही जैसे हमने डिफरेंशियल का रूल पढ़ते हैं सेम वही, जब आप इस पर अप्लाई करोगे ए बी साई माइनस बी ए साई, तो उसको पूरे को सॉल्व करके कितना आएगा 12। तो ये हमारा एक तरह से शॉर्टकट आ रहा है। तो शॉर्टकट में क्या आ गया, डी बाई डी एक्स एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, एक पोजीशन ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर पावर फंक्शन वाली फॉर्म में है, तो तब हम इस पर क्या रूल लगाएंगे, हमारा जो हमारा डिफरेंशियल का रूल है वही। जैसे डिफरेंशियल हम किसी भी क्या करते हैं पावर फंक्शन का, उसी तरह से हम यहाँ पे एक ऑपरेटर है और एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, एक दूसरा पोजीशन ऑपरेटर है, वो पावर फंक्शन की फॉर्म में है, तो तब हम इस पर डिफरेंशियल वाला रूल लगाकर ही इसको सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू भी हमें वही मिलेगा जो हमको एक्चुअल में ए बी साई माइनस बी ए साई करके मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही पहले आप डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर निकाला, वो आया 2x, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स निकालोगे उतना ही वैल्यू, ऑपरेटर को इंटरचेंज कर दिया उतना ही वैल्यू, मैग्नीट्यूड में सेम और साइन में क्या है डिफरेंट, साइन यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब वो कितना आएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स -3x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n। तो इन सब में देखो क्या चल रहा है, इन सब में चल रहा है जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ रही है और पावर से एक माइनस, यही तो है डिफरेंशियल का किसी पावर फंक्शन के डिफरेंशियल का रूल। तो सेम ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 पावर मल्टीप्लाई में और पावर से एक माइनस, सब में यही हो रहा है। देखो यहाँ एक्स की पावर 2 था, यहाँ एक्स की पावर 1 हो गया, पावर जो था वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर यहाँ एक्स की पावर 3 था, यहाँ एक्स की पावर 2 आ गया, एक पावर कम हो गया, पावर जो था वो मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, तो सेम ऐसे ही डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का कितना आएगा n, एक्स की पावर n -1। इनको इंटरचेंज करके देखें, एक्स की पावर n इधर डी बाई डी एक्स इधर, तो उतना ही वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम, साइन चेंज होके आ जाएगा -n एक्स की पावर n -1। ठीक है, अब आते हैं हम इवेल्युएट दी वैल्यू। अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम एक्स पी एक्स का, एक पोजीशन ऑपरेटर और एक मोमेंटम ऑपरेटर, दोनों ही एक्स के ऑपरेटर हैं। हम अपनी तरफ से कोई फंक्शन साई एक्स मान लेते हैं, ए बी साई माइनस बी ए साई वाला फॉर्मूला लग जाएगा, साई पी एक्स साई एक्स माइनस पी एक्स एक्स साई एक्स। सही है जी। तो यहां पर x
एज इट इज। पी एक्स का वैल्यू क्या होता है हमारा, माइनस के आई एच कट डी बाई डी एक्स साई एक्स माइनस, फिर पी एक्स का वैल्यू माइनस के आई एच कट डी बाई डी एक्स, और एक्स साई एक्स को हमने एज इट इज रख दिया। ठीक है, यहाँ से ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया इसको हमने, माइनस के आई एच कट एक्स डी बाई डी एक्स साई एक्स, माइनस और माइनस यहाँ से प्लस हो गया, प्लस का आई एच कट डी बाई डी एक्स के अंडर में एक्स और साई एक्स आ गया, दो फंक्शंस। तो इसको तो हमने एज इट इज रखा, माइनस के आई एच कट डी बाई डी एक्स साई एक्स, और इधर हमने पहला फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा दिया, प्लस का आई एच कट दोनों के साथ है, ब्रैकेट में कर दिया पहला फंक्शन एक्स एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स साई एक्स, फिर प्लस सेकंड फंक्शन साई एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स हो गया 1, तो माइनस के आई एच कट एक्स डी बाई डी एक्स साई एक्स, प्लस का आई एच कट एक्स डी बाई डी एक्स साई एक्स, और यहाँ से कितना हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, ओनली साई एक्स बचेगा। आई एच कट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एच कट साई एक्स, सही है। ये प्लस का है उतना ही वैल्यू, ये उतना ही वैल्यू माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आई एच कट साई एक्स आएगा, किसका वैल्यू है ये हमारा, एक्स पी एक्स साई एक्स का वैल्यू हमारा ये आया। साई एक्स तो हमने अपनी तरफ से माना था, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो एक्स पी एक्स इसका वैल्यू हमारा क्या मिलेगा, आई एच कट। अगर हम इसको उल्टा इंटरचेंज कर दे तो इंटरचेंज करके कैसे, पी एक्स एक्स इसका वैल्यू आएगा माइनस के आई एच कट। ठीक है, तो अब हम आते हैं कम्यूटेटर ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स पर। इनका कम्यूटेटर निकालना है, तो फिर से वही हमने अपनी तरफ से एक फंक्शन ले लिया साई एक्स। ये अगर a है ये b है, a और b का कम्यूटेटर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ए बी साई माइनस बी ए साई, अगर साई हम बाहर लगा देते हैं तो यहाँ पर a कौन है, एक्स स्क्वायर, b क्या है, पी एक्स, तो क्या बनेगा, ए बी साई माइनस बी ए साई से एक्स स्क्वायर पी एक्स साई माइनस पी एक्स एक्स स्क्वायर साई। ओके, पी एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस के आई एच कट डी बाई डी एक्स, साई एक्स को एज इट इज रखा, फिर पी एक्स का वैल्यू को पुट रखा, माइनस साइन तो पहले था ही, पी एक्स की वैल्यू में भी माइनस का साइन आ गया, आई एच माइनस के आई एच का डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर रखा, साई एक्स रखा, यहाँ से माइनस के आई एच कट को बाहर किया, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स साई एक्स, माइनस ये है, माइनस साइन यहाँ माइनस के आई एच कट के साथ है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का आई एच कट, डी बाई डी एक्स के अंडर में एक्स स्क्वायर और साई एक्स बचा, सेकंड पार्ट ये हो गया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स प्लस सेकंड फंक्शन साई एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा 2x। ठीक है, तो यहां से ये तो मैंने एज इट इज रखा, माइनस के आई एच कट एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स साई एक्स प्लस का आई एच कट एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स साई एक्स, यहां से क्या मिला, आई एच कट तो बाहर से चल ही रहा था, 2x यहां से मिला, वो लिख दिया, साई एक्स को एज इट इज रख दिया। ठीक है, तो क्या मिला हमको, ये तो देखो सेम चीज माइनस के साथ, यही सेम चीज प्लस के साथ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2i कट x साई एक्स। ठीक है ना, साई एक्स आएगा इधर, और ये किसका वैल्यू चल रहा था हमारा, एक्स स्क्वायर पी एक्स है साई एक्स का, और ये भी साई एक्स आ गया, साई एक्स से साई एक्स को हटा देते हैं, क्या मिलेगा हमारा पास, ये हो बन गया एक्स स्क्वायर पी एक्स, इसका वैल्यू आया 2i कट x। सही है, सिमिलरली अगर हम इनको इंटरचेंज कर दे तो पी एक्स को उधर रख दें, एक्स स्क्वायर को उधर रख दें, तो वही चीज सेम मैग्नीट्यूड के साथ मिलेगी लेकिन अपोजिट साइन के साथ मिलेगी। यहाँ पे प्लस 2i कट x आया था, यहाँ पे माइनस का 2i कट x है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने x पी एक्स का कम्यूटेटर निकाला था, वो कितना आया, i कट। इसी आई एच कट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x की यहाँ पावर कितना है 1 इंटू एक्स और पी एक्स है, x अगर लेफ्ट में हो पी एक्स राइट में हो तो तब इसका वैल्यू हमें आई एच कट के साथ मिल रहा है, और x के यहाँ पे x नहीं आया तो मैंने x की पावर 0 कर दिया,
तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, देखो 1 इंटू आई एच कट इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, ये कैसे हुआ, यहाँ एक्स की पावर 1 था, जो इनका रिजल्ट आता है उसमें एक पावर माइनस कम होकर आता है, एक पावर, यहाँ पे एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 0 आ गया, 1 से एक कम करेंगे 1 माइनस 1 से 0 आ जाएगा। ठीक है, और एक्स की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 यहाँ से 1 यहाँ से आई एच कट आ गया और यही था आई एच कट। ठीक है, तो क्या रूल है हमारा कि जो भी हम ये जब सा कम्यूटेटर निकालते हैं, जिसकी पावर देख रहे हैं, जिसकी पावर हमारा के रेस्पेक्ट में हम ये देख रहे हैं, मान लो हमने एक्स को लिया, एक्स की पावर देख रहे हैं तो वो पावर मल्टीप्लाई में, और एक्स की पावर एक माइनस कम होके आ जाएगा, -1 होके आ जाएगा। सेम ऐसे ही जैसे एक्स स्क्वायर पी एक्स है, एक्स स्क्वायर एक्स वाले जो टर्म्स है वो लेफ्ट में है, पी एक्स राइट में है, तो आई एच कट प्लस के साथ आएगा, तो मैंने यहाँ पे प्लस आई एच कट कर दिया। दूसरा, पावर किसकी है, एक्स की, कितनी है 2, पावर कहाँ की है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आ गया, और पावर में से एक्स की पावर अब कितना आएगा, यहाँ पर पावर -1, एक्स की पावर 2 था, 2 में से -1 करोगे तो एक्स आ जाएगा, तो 2 आई एच कट एक्स। उल्टा करते हैं, पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2 आई एच कट एक्स, ऐसे ही एक्स क्यूब पी एक्स करेंगे, फिर से वही एक्स वाली जो टर्म्स है पावर की फॉर्म में जो है वो लेफ्ट में है, पी एक्स राइट में है, तो प्लस आई एच कट के साथ आया। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई में आ गया, और पावर में से एक माइनस हो गया, कितना, एक्स की पावर 3 था, एक्स की पावर 2 हो गया, यहाँ पर पी एक्स एक्स की पावर 3 उल्टा किया इसको, वही चीज माइनस के साथ आ गया। ठीक है, अब हम एक जनरल रूल ले लेते हैं, क्या है वो, एक्स की पावर n पी एक्स कहाँ है, एक्स की पावर वाली टर्म्स के राइट में है, तो प्लस का आई एच कट आएगा। दूसरा, पावर मल्टीप्लाई में आएगा, पावर कितना है n मल्टीप्लाई में आ गया, जिसकी पावर चल रही है, किसकी पावर चल रही है, एक्स की, उसकी पावर एक कम होके आएगा, n में से एक कम करेंगे कितना आएगा, n-1, ये जनरल रूल हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इनका कम्यूटेटर का वैल्यू निकालते हैं। अब हम आते हैं कम्यूटेटर ऑफ x एंड पी एक्स स्क्वायर। x और पी एक्स स्क्वायर का कम्यूटेटर चाहिए, दोनों ही x के ऑपरेटर हैं। अब मेरी तरफ से हमने कोई फंक्शन साई x मान लिया, और क्या होता है, दो ऑपरेटर a एंड b का कम्यूटेटर का जनरल एक्सप्रेशन हमने क्या पढ़ा था, ए बी साई माइनस बी ए साई, तो a यहाँ पर x है, b यहाँ पी एक्स स्क्वायर है और साई है। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया x पी एक्स स्क्वायर साई x माइनस पी एक्स स्क्वायर एक्स साई x। पी एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस के आई एच का डी बाई डी एक्स, उसका स्क्वायर रख दिया हमने, साई एक्स माइनस, फिर पी एक्स स्क्वायर क्या होता है, पी एक्स का वैल्यू माइनस के आई एच का डी बाई डी एक्स, उसका स्क्वायर किया, एक्स साई एक्स। ओके, यहां से माइनस के आई एच कट उसका स्क्वायर हो रहा है ना, तो मैंने उसको एज इट इज ऐसे रख दिया, माइनस के आई एच कट का स्क्वायर, एक्स एज इट इज रखा, डी बाई डी एक्स का स्क्वायर है तो मैंने इसको डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई एक्स किया। ठीक है, माइनस के आई एच कट का स्क्वायर किया, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स साई एक्स किया। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज रख दिया, सेकंड वाली टर्म्स को यहां से इतना पार्ट मैंने एज इट इज रखा, लेकिन ये डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, डी बाई डी एक्स का, तो हम इसको डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। एक डी बाई डी एक्स को हमने बाहर रखा और एक डी बाई डी एक्स को यहाँ ब्रैकेट में अंदर रख दिया। ठीक है, और एक्स से साई एक्स को एज इट इज रखा, ताकि अब हम इसको ऑपरेट कर पाए। इस डी बाई डी एक्स के अंदर में दो फंक्शंस हो गए, एक्स और साई एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फिर से वही, ये वाला पार्ट पूरा एज इट इज आ गया, ये वाला पार्ट भी एज इट इज आ गया, डी बाई डी एक्स भी एज इट इज आ गया, और अंदर ब्रैकेट वाले को हमने क्या किया, पहला फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो सेकंड फंक्शन यहाँ पर साई एक्स, फर्स्ट कौन है, एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है हमारा, ये हमारा 1 होता है, इसकी जगह तो 1 आ जाएगा और सिर्फ साई एक्स बचेगा। तो फिर से ये वाला पूरा पार्ट एज इट इज, इसको भी एज इट इज रखा, डी बाई डी एक्स एज इट इज रखा, अंदर ब्रैकेट में अब हमारे पास क्या बचा, एक्स डी बाई डी एक्स साई एक्स प्लस साई एक्स। ओके, अब हम इसको फिर से ये वाला पार्ट फिर से मैंने एज इट इज रख दिया, सेकंड वाले पार्ट में भी ये वाला पार्ट भी एज इट इज रखा, और ब्रैकेट के अंदर जो था इसकी इस वाले पार्ट की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के आई एच कट का स्क्वायर डी बाई डी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करनी एक्स डी साई एक्स बाई डी एक्स के। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई एक्स, इसको मैंने एज इट रख दिया। फिर माइनस के आई एच कट का स्क्वायर साई एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। ठीक है, पहला वाला पार्ट फिर से मैंने एज इट रखा। ठीक है,
सेकंड वाले पार्ट में इस वाले पार्ट को मैंने ये एज इट इज रख दिया और इसको मैंने क्या किया, देखो ये पहला फंक्शन और डी साई एक्स बाई डी एक्स ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई एक्स। ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई एक्स भी इस ऑपरेटर के लिए फंक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो फिर से रूल वही, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ डी साई एक्स बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन डी साई एक्स बाई डी एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो ये बस इतना पार्ट बचेगा यहाँ ब्रैकेट में। तो यहाँ से पहला पार्ट है एज इट इज माइनस के आई एच माइनस के आई एच कट का स्क्वायर, ये वाला पार्ट मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, फिर माइनस के आई एच कट का स्क्वायर, ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, ये वाला पार्ट बचा, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया, फिर से माइनस के आई एच कट का स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स। ये वाली चीज माइनस के आई एच कट का स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, इसमें बाहर क्या है साइन प्लस का, और ये वाला चीज ये उसमें बाहर क्या है साइन माइनस का, तो ये तो दोनों हमारा कैंसल हो जाएगा और ये वाली दोनों चीज बचेंगी, दोनों सेम साइन के साथ है, चीज सेम, आपका मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। ऐड होकर क्या मिलेगा, -2 माइनस के आई एच कट का स्क्वायर डी बाई डी एक्स साई एक्स, डी बाई डी एक्स साई एक्स। ओके, इस माइनस के आई एच कट के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आई एच कट इंटू माइनस आई एच कट। ठीक है, एक माइनस का साइन ये है, एक माइनस का साइन ये है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 2 एज इट इज आ गया, आई एच कट एज इट इज आ गया, और इस माइनस के आई एच कट डी बाई डी एक्स को हम पी एक्स से लिख सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटर पी एक्स का वैल्यू है ये, और इंटू साई एक्स हमारा ये चल ही रहा था हमारा। ठीक है, ये साई एक्स आ गया, तो 2 आई एच कट पी एक्स से साई एक्स, किसका वैल्यू आया हमारा, एक्स से पी एक्स स्क्वायर साई एक्स का, 2 आई एच कट पी एक्स से साई एक्स, साई एक्स से साई एक्स भी हटा देते हैं, क्या बचा, एक्स पी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आई एच कट पी एक्स। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, किसकी पावर है यहाँ पर, पी एक्स की, कितनी पावर है, 2 मल्टीप्लाई में, जब x राइट में होता है, x लेफ्ट में होता है, px राइट में होता है, तो प्लस का आई एच कट आता है, प्लस आई एच कट, और जिसकी पावर है उसकी पावर 1 घट जाती है, एक माइनस हो जाती है, तो px की पावर 2 था, यहाँ पे px की पावर 1 हो गया, तो ये इसका शॉर्टकट हो गया। अब हम आते हैं कि हमने जो जो अभी तक निकाला है उसके बारे में बात करते हैं। x px अभी हमने पीछे निकाला था, x px का वैल्यू आया था हमारा प्लस का आई एच कट, जिसको हमने कहा था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, px की पावर यहाँ पे 1 इंटू आई एच कट, x px राइट में है, x लेफ्ट में है, तब प्लस का आई एच कट आता है, प्लस का आई एच कट, जो जिसकी पावर आप देख रहे हो, आपने कहा मैं तो px की पावर देख रहा हूँ, px की पावर यहाँ पे 1 है, वो पावर मल्टीप्लाई में आया, और px की पावर में से एक और माइनस हो जाएगा, 1 पहले था, -1 कर दिया, 1 - 1 से 0 हो गया, px की पावर 0 हो गया, px की पावर 0 ये हमारा 1 आता है। ठीक है, तो क्या आया हमारा, प्लस का आई एच कट, यही था देखो हमारा भी ये। तो जनरल रूल क्या बन रहा है हमारा, x px का पावर मल्टीप्लाई में, और पावर से एक माइनस हो जाता है, प्लस का आई एच कट आता है, और अभी आपने क्या किया, x px का स्क्वायर, इसमें भी पावर किसकी है, px की, 2 पावर मल्टीप्लाई में प्लस का आई एच कट, क्योंकि px वाली टर्म्स हमारी राइट में आ रही है और x वाली टर्म्स लेफ्ट में आ रही है। दूसरा, पावर जिसकी थी उसकी एक पावर माइनस हो जाएगा, px की पावर 2 था, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो 2 आई एच कट px। सिमिलरली आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, x px क्यूब, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ भी है आपका CSR में, ये कितना आएगा, फिर से वही पावर मल्टीप्लाई में 3, px राइट में है, x लेफ्ट में है, तो प्लस का आई एच कट और px की पावर -1 कितनी है, 3 में से 1 गया 2, तो ये आ जाएगा। उल्टा करेंगे, अगर हम इन ऑपरेटर को उल्टा करते हैं, px क्यूब x, तब ये बन जाएगा माइनस का उतना ही वैल्यूज माइनस का आ जाएगा, माइनस का 3 आई एच कट px की पावर 2। तो अब हम जनरल केस में आते हैं, अगर आपके पास है x px की पावर n है, तो जनरल केस क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में, पावर से और प्लस का आई एच कट, पावर से एक माइनस हो जाएगा जिसकी पावर है, px की पावर है ना n, तो ये बन जाएगा n-1, तो जनरल केस ये आ गया। और इसके उल्टे वाले का निकालते हैं, जैसे px की पावर n,
एक्स, इसका क्या बनेगा, माइनस आएगा क्योंकि पी एक्स वाली टर्म्स लेफ्ट में है, एक्स वाली टर्म्स राइट में है, माइनस का और पावर मल्टीप्लाई का और आई एच कट और जिसकी पावर है उसकी पावर में से एक घट जाएगा, पी एक्स की पावर है, पी एक्स की पावर n-1। तो जनरल केस हमारा ये आ गया, ठीक है।